नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुजन समाज पार्टी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, उसके पीछे जो कुछ तथ्य हैं वो मैं बताऊं। आज मायावती ने आकाश आनंद को एक बार कह सकते हैं आपकी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांसीराम का नाम, मतलब चूंकि आज स्वर्गीय कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस है और उसी परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज मायावती लखनऊ में उनके कांसीराम स्थल पर आज जिस रैली को संबोधित कर रही हैं, वो रैली में भारी भीड़ उमड़ी है और लगातार मायावती आकाश आनंद की प्रशंसा कर रही है। आकाश आनंद की प्रशंसा करते हुए मायावती बता रही हैं कि लगातार आकाश आनंद ने मायावती के दिशा निर्देश में जिस प्रकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बसपा के समर्थकों का सहयोग आकाश आनंद को मिल रहा है, वो काबिल तारीफ है। और इसके माध्यम से आकाश आनंद ने यह साबित कर दिया है कि आकाश आनंद को आपका पूरा सहयोग और ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मायावती के द्वारा आकाश आनंद की लॉन्चिंग है। साथ ही मायावती ने आज उसी तेवर में सभा को संबोधित किया जिस तेवर में एक जमाने में मायावती कहा करती थी कि चरगुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। यह मायावती का आपको याद होगा 2007 विधानसभा चुनाव, जब मायावती पहली बार बहुमत की सरकार बनाई थी, पहली बार अपने बलबूते पर। उससे पहले जितनी बार भी मुख्यमंत्री बनी मायावती, हर बार गठबंधन के सहयोग से बनी। अधिकतर जो गठबंधन रहा वो बीजेपी के साथ रहा, जिस कारण से मायावती मुख्यमंत्री बनी। तो 2007 में मायावती की सत्ता में आने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि मायावती ने समाजवादी पार्टी, उससे पहले मुलायम सिंह यादव का शासन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और उस मुलायम सिंह यादव के शासन काल में जिस प्रकार से बाहुबलियों की गुंडागर्दी हुआ करती थी, उसी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़कर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उसका एक नारा हुआ करता था सबसे महत्वपूर्ण, चरगुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। नारे और थे, ठीक है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे बढ़ता जाएगा, इस प्रकार कई नारे थे। सामाजिक समीकरण भी एक नया प्रकार से तैयार किया मायावती ने। आपको याद होगा प्रारंभिक दिनों में मायावती बसपा का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वहां से मायावती केवल 55, 60, 70 सीटों की पार्टी थी। जब तक मायावती बसपा का यह नारा लगता रहा कि तिलक तराजू और तलवार, तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया और तलवार मतलब राजपूत, तो ये जब तक नारेबाजी होती रही बसपा की, तब तक बसपा 50-60 सीटों की उत्तर प्रदेश में पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, संयुक्त उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था। उसके बाद मायावती की राजनीति बदली। मायावती ने अपनी राजनीति में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने का प्रयास किया। उसका ही परिणाम मिला 2007 के विधानसभा चुनाव में, जब मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन कहा जाता है सत्ता में आने के बाद सत्ता की विकृतियां, तो वो सत्ता की विकृतियां मायावती पर भी हावी रही। और उसी विकृतियों की चर्चा करते हुए मायावती ने कहा कि अब 5वीं बार एक बार फिर हम जोर लगाएंगे और 5वीं बार बसपा की सरकार बनेगी और उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मायावती ने एक और बात, आज सबसे करारा हमला जो है वो अखिलेश यादव पर किया। अखिलेश यादव को अपराधियों का सरदार बताया मायावती ने। और साथ ही मायावती ने यह कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो सबसे बड़ा धोखा है। पीडीए में जो डी है, जो दलित है, वो सबसे बड़ा अखिलेश यादव उसको धोखा देते हैं। जब अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हमले किए जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है किसी भी सामाजिक समूह का,
तो वो दलित होता है। सबसे ज्यादा तंग तबाह अगर कोई होता है तो वो दलित होता है। इस बात का कई उदाहरणों के द्वारा मायावती ने इस बात की चर्चा की, उदाहरण दिया, कई उदाहरण, कई घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में, किस प्रकार से वहां जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो फिर किस प्रकार की घटनाएं घटती थी। मायावती जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कौन भूल सकता है, जब यदि बीजेपी के कुछ नेता अगर नहीं रहे होते, विशेषकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिनको कि मायावती ने राखी बांधा करती थी, अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं हुए होते उस दौरान वहां समय पर नहीं पहुंच पाए होते तो मायावती के साथ कुछ भी हो सकता था। उस दिन आपको एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, उस घटना से पहले तक जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा, उससे पहले तक, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, अब जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। उससे पहले मायावती साड़ी पहना करती थी, लेकिन उस घटना के बाद मायावती ने कभी साड़ी को हाथ तक नहीं लगाया, सूट में रहती है। खैर, तो ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो मायावती ने कहा कि गठबंधन करके बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। उसका कारण बताया बहन जी ने, मायावती ने कहा कि बसपा जब किसी भी दल से गठबंधन करती है तो बसपा का वोट ट्रांसफर होता है। उन्होंने बताया 2019 का लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया कि बहुजन समाज पार्टी के वोटरों ने अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थकों ने बसपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। इसी कारण हम मात्र 10 सीटें जीत पाए। अखिलेश यादव के समर्थक नहीं चाहते, ऐसा मायावती का बयान। अखिलेश यादव के समर्थक कभी नहीं चाहते कि कोई दलित उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे, किसी दलित कोई मुख्यमंत्री बन पाए उत्तर प्रदेश में। उनको गैर पिछड़ा स्वीकार है, उनको गैर यादव स्वीकार है, लेकिन उनको दलित कोई स्वीकार नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को। इसीलिए हमने गठबंधन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद तोड़ दिया। तो इसीलिए बसपा किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, इस बात को मायावती ने दोहराया। मायावती ने साथ ही यह भी कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली सरकार बनेगी और उन सभी कानूनों को हम रद्द करेंगे जो कि दलितों के विकास में बाधक है। साथ ही कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी, इन तीनों का एक साथ विरोध करते हुए मायावती ने कहा, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के बारे में मायावती ने कहा कि, और लोगों से हाथ उठवाकर पूछा कि बताइए प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध किस पार्टी ने किया था। आप जानते हैं, विदित है कि प्रोन्नति में जब आरक्षण का मामला आया था तो सबसे जबरदस्त विरोध अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया था तो वो मुलायम सिंह यादव ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो सबसे जबरदस्त प्रतिरोध अगर किसी ने किया था दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की तो वो मुलायम सिंह यादव थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से अब मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है, कांसीराम की पुण्यतिथि, कांसीराम स्मारक स्थल से गरज रही है, आकाश आनंद को अपना कह सकती हैं आप कि सत्ता का हस्तांतरण बसपा में लगभग लग रहा है कि अब ये पूरा होने जा रहा है। ठीक है, तो क्या मायावती के काम से, मायावती की जो उपलब्धियां रही हैं, कांसीराम का जो सम्मान रहा है, जो नाम है, उसके बल पर क्या आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफल हो पाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये भी कि आकाश आनंद क्या कांसीराम और मायावती के विरासत को संभाल पाने में सक्षम है। तो ये दो सवाल मैं आप दर्शकों के लिए छोड़े जाता हूं
आप भी कमेंट बॉक्स में आकर इस सवाल का जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। हम सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो संवाद दो तरफा होता है, संवाद एक तरफा नहीं होता। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप सब आइए कमेंट बॉक्स में, और एक रिश्ता हम बनाते हैं इसके माध्यम से, और एक दूसरे से सवाल और जवाब करते हैं, जो अपनी राजनीतिक जानकारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अब तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।